एबीसी योग के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राण के विषय में बताया था कि प्राण शरीर में अपने को 5 भागों में विभक्त करके कैसे रहता है। प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान। इस वीडियो में मैं आपको प्राण की महिमा के विषय में बताऊंगा। जैसे अस्त होते हुए सूर्य की किरणें तेजपुंज में लुप्त हो जाती हैं और सूर्योदय के समय वो पुनः उससे निकल पड़ती हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति की अवस्था में सोते समय इस शरीर की इंद्रियां वृत्ति के साथ आत्मा में लीन हो जाती हैं। उस समय यह पुरुष नहीं सुनता, नहीं देखता, नहीं बोलता और ये प्राण जो हैं ये निरंतर चलते रहते हैं। प्राण ही केवल जागते रहते हैं। ये प्राण की अग्नियां जागती रहती हैं। श्वास प्रश्वास, सांसों का गमनागमन चलता रहता है। ये शरीर एक यज्ञ कुंड की तरह है और यही प्राण इस शरीर की अंदर के ताप को समान रखते हैं। इसको आगे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जब भोजन का प्रथम कौर ग्रहण करें तो कहे ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा कहने से प्राण तृप्त होते हैं। प्राण तृप्त होने से नेत्र तृप्त होते हैं। नेत्र के तृप्त होने से सूर्य तृप्त होता है। सूर्य के तृप्त होने से प्रकाशमान जगत तृप्त होता है और फिर सूर्य और प्रकाशमान जगत के मध्य जो स्थित है, जो आश्रित है उस पर, वो सब कुछ तृप्त हो जाता है। इस प्रकार उपासक का भोजन अमृत हो जाता है। इसी प्रकार जब दूसरा कौर ग्रहण करें तो कहे ओम व्यानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा कहने से व्यान तृप्त होता है, व्यान वायु तृप्त होती है। व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होते हैं। श्रोत तृप्त होने से चंद्रमा तृप्त होता है। चंद्रमा के तृप्त होने से दिशाएं तृप्त होती है और फिर चंद्रमा और दिशाओं के मध्य जो आश्रित है वो सब कुछ तृप्त हो जाता है। इस प्रकार उपासक का भोजन अमृत हो जाता है। इसी प्रकार जब तीसरा कौर ग्रहण करे तो कहे ओम अपानाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा कहने से वाणी तृप्त होती है। अपान वायु तृप्त होती है। अपान वायु के तृप्त होने से अग्नि तृप्त होती है। अग्नि के तृप्त होने से पृथ्वी तृप्त होती है और फिर पृथ्वी और अग्नि में जो आश्रित है वो सब कुछ तृप्त हो जाता है। इस प्रकार उपासक का भोजन अमृत हो जाता है। चौथा कौर ग्रहण करे तो कहे ओम समानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा कहने से समान वायु तृप्त होती है। समान वायु तृप्त होने से मन तृप्त होता है, मन शुद्ध होता है। फिर मन के तृप्त होने से मेघ तृप्त होता है। मेघ के तृप्त होने से बिजली तृप्त होती है। फिर मेघ और बिजली पर जो आश्रित है वो सब कुछ तृप्त हो जाता है। इस प्रकार उपासक का भोजन अमृत हो जाता है। इसी प्रकार जब पांचवा कौर ग्रहण करे तो कहे उदानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा कहने से उदान वायु तृप्त होती है। उदान वायु के तृप्त होने से स्किन तृप्त होती है और स्किन के तृप्त होने से शरीर पुष्ट होता है। शरीर के पुष्ट होने से वायु तृप्त होती है। वायु तृप्त होने से आकाश तृप्त होता है और फिर वायु और आकाश पर जो आश्रित है वो सब कुछ तृप्त हो जाता है। इस प्रकार इसमें अन्न की महिमा और इस शरीर में प्राण की महिमा का विस्तार से चर्चा की गई है कि ये शरीर यज्ञ है। इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा ही है और जो कुछ आप खा रहे हैं वो आप उसको आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अन्न के बारे में छांदोग्य उपनिषद में फिर कहा है कि अन्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 3 भागों में विभक्त हो जाता है। खाने पर अन्न पचकर 3 भागों में विभक्त होता है। इसका जो स्थूल भाग है वो विष्ठा बन जाता है। इसका जो मध्य भाग है वो मांस बन जाता है और इसका जो सूक्ष्म भाग है वो मस्तिष्क का तंतुजाल बन जाता है। इसी प्रकार इसे कहते हैं
इसी को कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा भोग, और जैसा भोग वैसी गति। इस प्रकार अन्न की और प्राण की महिमा के विषय में इसमें विस्तार से बताया गया है। अब आगे अध्यात्म योग के विषय में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।